नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का हमारा विषय है छंद प्रकरण या छंद परिचय। छंद परिचय, इसके जो रचयिता हैं वो हमारे आचार्य पिंगल मुनि हैं और पिंगल मुनि ने जिस ग्रंथ की रचना की है उस ग्रंथ का नाम हमारा छंद शास्त्र या छंद सूत्र है। आचार्य पिंगल मुनि ने छंदों को लेकर हमें दो परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हमारा छंदांशी छादनात् और उसके बाद यदक्षर परिमाणम तत्छंद। तो छंदांशी छादनात् कहने का भाव ये है जिसके द्वारा भाव या रस को आच्छादित किया जाए, जिसके द्वारा भाव या रस को आच्छादित किया जाए उसे ही हमें छंद कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? यदक्षर परिमाणम तत्छंद, अर्थात जिसमें अक्षरों को गिना जाता है या फिर जहाँ अक्षरों की परिगणना होती है उसे ही हमें छंद कहते हैं। आचार्य पिंगल मुनि ने छंद के दो प्रकार बताए हैं। सबसे पहले हमारा वृत्त छंद है, दूसरा हमारा जाति छंद है। वृत्त का अर्थ यहाँ वार्णिक से है और जाति का अर्थ यहाँ मात्रिक से है। अब वार्णिक से, वृत्त वार्णिक से कहने का भाव ये है जिसमें वर्ण गिने जाते हैं उसे ही हमें वार्णिक छंद कहते हैं। जिसमें वर्ण गिने जाते हैं उसे हमें वार्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक, जिसमें मात्राएं गिनी जाएं उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। वार्णिक जिसमें वर्ण गिने जाते वो वार्णिक छंद होता है। मात्रिक से जिसमें मात्राएं गिनी जाती है वो हमारा मात्रिक छंद होता है। उसके बाद हमें जो छंदों के प्रकार हैं वो तीन मिलते हैं यहाँ। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा समवृत्त है, अर्ध समवृत्त है और विषमवृत्त है। समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त का अर्थ यहाँ क्या है? जिसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या बराबर हो, जिसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या बराबर हो उसे ही हम समवृत्त छंद कहते हैं। तो साथियों, कोई भी छंद होगा उसमें 4 चरण 3 चरण अवश्य होंगे और प्रत्येक चरण में, उसके प्रत्येक चरण में जब समान अक्षर हों तब हमारा समवृत्त छंद होता है। अब इसने एग्जाम्पल दिया, जैसे इंद्र वज्रा है, वसंत तिलका है, उपजाति है। इंद्र वज्रा है, इसके प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। वसंत तिलका है, इसके प्रत्येक चरण में 14-14 अक्षर होते हैं। और उपजाति, इसके भी प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। ये जो उपजाति है ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दो छंदों को मिला करके बनाया जाता है। इसीलिए ही इसका नाम उपजाति है या मिश्रित छंद है। तो समवृत्त आपने जाना, बस जिसके चारों चरणों में अक्षरों की संख्या बराबर होती है उसे ही हम समवृत्त कहते हैं। इसके उदाहरण हमारा इंद्र वज्रा, इसमें 11 होंगे। वसंत तिलका है, इसमें 14 अक्षर होंगे। और उपजाति है, मिश्रित छंद है, इसमें भी 11 अक्षर होंगे। तो उसके बाद है साथियों अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त अर्थात जिसके पहले और तीसरे व दूसरे और चौथे चरण में समान अक्षर हों, जिसके पहले, तीसरे और दूसरे और चौथे में समान अक्षर हों उसे ही हमें अर्ध समवृत्त छंद कहते हैं। पहले तीसरे में, दूसरे और चौथे में समान समान अक्षर होंगे, इसलिए इसका नाम है अर्ध समवृत्त है। अर्ध समवृत्त मतलब है आधा समान। किसी भी छंद के 4 चरण होते हैं तो इसमें पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, यहाँ यदि समान अक्षर हैं तो ये अर्ध समवृत्त हमारा बन जाता है। इसके जो उदाहरण हैं वो हैं हमारे वियोगिनी और पुष्पिताग्र आदि। उसके बाद साथियों विषमवृत्त। विषमवृत्त क्या है? विषम से ही आप यहाँ जान सकते हैं। विषम अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में समान अक्षर न हो। कहने का भाव ये है कि विषमवृत्त छंद वह छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं और किसी भी चरण में समान अक्षर ना हो। जैसे ऊपर बताया हमने समवृत्त में इसमें समान मिलेंगे, चारों चरणों में समान अक्षर होंगे। अर्ध समवृत्त में हमने बताया पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरण में समान अक्षर होंगे। अब विषमवृत्त क्या है? विषमवृत्त ये हुआ कि बस जिसके 4 चरणों में किसी भी चरण में, जिसके 4 चरणों के किसी भी चरण में समान अक्षर ना हो उसे ही हम विषमवृत्त छंद कहते हैं। अब यहाँ इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं इसने, यहाँ उद्गाता और गाथा छंद आदि, ये दो जो छंद हैं ये हमारे विषमवृत्त के ही उदाहरण हैं।
उसके बाद है साथियों हमारा लघु गुरु विचार। लघु गुरु व छंदों में लघु को कैसे पहचाने, गुरु को कैसे पहचाने, इसके विषय में भी जानना जरूरी है। तभी हम छंदों को एक पूरी गहनता के साथ, एक सूक्ष्म दृष्टि के साथ जान पाएंगे। तो लघु गुरु विचार सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पदांत गोअपि वा। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पदांत गोअपि वा। अब थोड़ा सा हम लघु और जो गुरु हैं इनको देख लेते हैं। पहले लघु चिन्ह, ह्रस्व स्वर को ही लघु कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर क्या है? जैसे अ, ई, उ, री और लरी, ये जो 5 अक्षर होते हैं इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हीं को हमें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो इनका जो चिन्ह होता है ये होता है, एक हम ऐसे डंडा खींच देते हैं, इसी को हमें लघु चिन्ह कहते हैं। किसमें? छंद शास्त्र में। अच्छा, उसके बाद है हमारा गुरु चिन्ह। गुरु चिन्ह जैसे एस बनाते इंग्लिश में हम, ये हमारा संस्कृत में इसको हमें अवग्रह चिन्ह भी बोलते हैं या गुरु चिन्ह भी यही होता है। जैसे दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं, जैसे यहाँ ह्रस्व स्वर को लघु कह दिया हमने, तो दीर्घ स्वर को छंद प्रकरण में या छंद शास्त्र में गुरु माना जाता है। अब ये जो ऊपर पद्यांश दिया था, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या भाव है? तो वो भाव, वो अर्थ हमने यहाँ इस इन के द्वारा बताया गया है या इसमें हमने दिया है। तो अब देखें, इसमें दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्ताक्षर और अंत में गुरु को लघु व लघु को गुरु मान लिया जाता है। किसके लिए? छंद को पूरा करने के लिए, छंद पूर्ति के लिए। उसके बाद है गण। एक गण में 3 वर्ण होते हैं। गण यहां दिया है भाई, एक गण में 3 वर्ण होते हैं। जैसे सगण है, नगण है, भगण है। देखो सगण, सगण 3 हो गए, न गण है, इसमें भी 3 हो गई। तो जो गण है, तो एक गण में 3 वर्ण गिने जाते हैं या फिर 3 वर्ण माने जाते हैं। अब उसके बाद हमारा गणसूत्र है। गणसूत्र आचार्य पिंगल मुनि ने बहुत ही आसान तरीके से बताया है, जिसको कोई भी व्यक्ति बड़े ही आसानी से जान सकता है, समझ सकता है। वो क्या है? गणसूत्र इसमें दिया इन्होंने, यह माताराज भानसलगा, यह माताराज भानसलगा। अब यहाँ य, म, त, र, ज, भ, न, स, ल, ग, ये बहुत सारे अक्षर इन्होंने दिए हैं। अब इनका यहाँ क्या अर्थ है वो भी हमें जानना जरूरी है। सूत्र तो इन्होंने बता दिया हमें, आचार्य पिंगल मुनि ने सूत्र दिया, यह माताराज भानसलगा, लेकिन सूत्र जो दिया है उसका अर्थ क्या है वो भी हमने यहाँ जान लेना है। तो यहाँ जैसे ग से हमारा गुरु बनता है, जिसका चिन्ह ये होता है। उसके बाद हमारा ल से बनता है हमारा लघु, जिसका चिन्ह ये होता है। उसके बाद है स से बनता है सगन। उसके बाद है न से बनता है नगन। भय से बनता है भगन। जय से बनता है जगन। र से बनता है रगन। त से बनता है तगन। म से बनता है मगन। और य से बनता है यगन। तो हमारा गण सूत्र में सूत्र है, जो विशेष सूत्र है, यह माताराज भानसलगा। ठीक है, इस सूत्र का जो भाव, इस सूत्र का जो अर्थ है वो यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया है। गै से गुरु, लय से लघु, से सगण, नगण, भगण, जगण, रगण, तगण, मगण और यगण, ये इसके जो अर्थ हैं वो निकल के आते हैं। उसके बाद है गण चिन्ह। अब सूत्र पीछे ये बताया था, यह माताराज भानसलगा। अब गण चिन्ह क्या है? छंदों में 10 गण माने गए हैं आचार्य पिंगल मुनि के द्वारा, और वो 10 गण क्या हैं, उनके चिन्ह क्या हैं, तो यहाँ इस गण चिन्हों के द्वारा हम जानेंगे। तो सूत्र उन्होंने दिया हमें, यह माताराज भानसलगा। गै से गुरु, गुरु का चिन्ह बना दिया हमारा एस। लय से लघु होता है, लघु का चिन्ह बन गया ये स लगा।
सलगा अर्थात स ल गा, ये दो चिन्ह हो गए। उसके बाद है नगण नसल, इसकी ये चिन्ह बन गई। उसके बाद है भगन भा न से, इसमें पहला गुरु हो गया, दो लघु हो गई। उसके बाद है जगण, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ हमारा जय भा न, जय भा न, तो लघु गुरु लघु। उसके बाद है रगण राज भा, दो पहला गुरु हो गया, फिर लघु फिर गुरु। उसके बाद तगण, तगण में क्या हुआ हमारा ताराज, दो गुरु हो गए, एक लघु हो गया। उसके बाद है मगण मातारा, इसमें तीनों गुरु हो गए। उसके बाद है यगण ये माता, इसमें पहला लघु और दो गुरु हो गए। तो उसके बाद साथियों यति और गति, इन दो चीज़ों का भी इस छंद शास्त्र में या छंद सूत्र में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। तो यति का अर्थ होता है विराम या रुकना, और गति का अर्थ होता है चलना। जैसे हम कोई भी गाना गुनगुनाते हैं, कोई गीत गुनगुनाते हैं, कोई प्रार्थना गुनगुनाते हैं, तो वहाँ उस गीत को या प्रार्थना को गुनगुनाते समय हमें कुछ पल के लिए रुकना पड़ता है, उसे हम यति कहते हैं। और रुक के जैसे ही तुरंत चलते हैं उसे ही हमें गति कहते हैं। तो साथियों छंद के प्रकार, आचार्य पिंगल मुनि ने हमें जो छंद हैं वो दो प्रकार के बताए। सबसे पहले हमारा वैदिक छंद है, उसके बाद हमारा लौकिक छंद है। वैदिक छंद और लौकिक छंद। अब वैदिक छंद क्या हैं? वैदिक छंद हमारे 7 माने गए हैं, जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो जो गायत्री छंद है उसमें 24 अक्षर होते हैं। उष्णिक जो छंद है उसमें 4 प्लस कर देते हैं, 24 + 4 इसमें 28 हो जाएंगे। अनुष्टुप छंद है, 28 में 4 जोड़ देंगे तो 32 हो जाते हैं। बृहति जो छंद है उसमें 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 बन जाएंगे। तो पंक्ति छंद है, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे, तो पंक्ति छंद बन जाएगा। त्रिष्टुप है, 40 में 4 अक्षर जोड़ेंगे तो त्रिष्टुप छंद बनता है, 44 अक्षर हो जाएंगे। उसी प्रकार जगती छंद है। जगती छंद में क्या है, 44 में 4 जोड़ेंगे तो 48 हो जाता है, तो हमारा जगती छंद बन जाता है। तो वैदिक छंदों में सबसे पहले हमारा गायत्री छंद इन्होंने दिया है यहाँ। गायत्री छंद जिसके 3 चरण होते हैं, वह प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। गायत्री छंद है 3 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। जैसे पाव का नह सरस्वती, वाजे भीर वाजिनीवती, यज्ञम अवस्तु धिया वसु। तो गायत्री छंद है 3 चरण हो गए, 1 2 3 चरण हो गए, अर्थात 3 लाइनें होगी, 3 पंक्तियां हो गई, और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसमें हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8-8 अक्षर प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हैं, इसलिए हमारे यहाँ गायत्री छंद माना जाता है या गायत्री छंद होता है। तो गायत्री छंद 3 चरण होंगे, 8-8 अक्षर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जैसे पाव का नह सरस्वती, वाजे भीर वाजिनीवती, यज्ञम अस्तु धिया वसु। ये हमारा गायत्री छंद है। उसके बाद हमारा अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद 4 चरण, अर्थात जिसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होंगे, उसे ही हम अनुष्टुप छंद कहते हैं। ये हम दोनों वैदिक छंद कर रहे हैं अभी हम यहाँ। तो अनुष्टुप छंद ये भी वैदिक छंदों में भी है और लौकिक छंदों में भी है। इससे पहले हमने गायत्री किया। अनुष्टुप 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होंगे। अब यहाँ दिए हैं इन्होंने, यत प्रजन्य कनिकृदत स्तनयन हंसी दुष्कृत है प्रतिदम विश्वम मोदते यत किंच पृथिव्यामधि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा अनुष्टुप छंद है, प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हैं, इसलिए अनुष्टुप है। उसके बाद हम देखते हैं साथियों
त्रिष्टुप छंद, जिसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप छंद क्या है, 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होंगे, तो 11 चौक 44 अक्षर इसमें सारे चारों चरणों को जोड़कर बनेंगे। तो सूर्यो देवीम उससे रोच माना मर्यो न यो सामभ्येति पश्चात यत्रा नरा देवयंतो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम। तो त्रिष्टुप छंद है, 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर हैं। आइए 11-11 अक्षरों को एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें अक्षर है हमारे, तो हमारा त्रिष्टुप छंद हुआ। तो 4 चरण होंगे हमारे और प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होंगे, तो त्रिष्टुप छंद होगा। इससे पहले हमने अनुष्टुप किया, 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होंगे, तो अनुष्टुप होगा। उससे पहले हमने गायत्री छंद किया, 3 चरण होंगे, प्रत्येक में 8-8 अक्षर होंगे, तो 24 अक्षर होंगे इसमें कुल मिला के, ठीक है। और इससे पहले हमने छंद के प्रकार किए हैं। छंद हमारे 2 प्रकार के, एक वैदिक छंद, एक लौकिक छंद है। वैदिक छंदों में हमारे 7 छंद यहाँ लगे हुए हैं, तो जैसे गायत्री है, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति है, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो इन छंदों में जैसे ही हम क्रम वाइज आगे बढ़ते हैं तो इसमें 4-4 प्लस करते चले जाते हैं, और इन छंदों की जो निश्चित जो संख्या है वो निकल कर आ जाती है। जैसे गायत्री में 24 हैं, गायत्री में 4 जोड़ेंगे तो उष्णिक हो जाएगा, उष्णिक में 4 जोड़ेंगे तो अनुष्टुप हो जाएगा, अनुष्टुप में 4 जोड़ेंगे तो बृहति बन जाएगा, बृहति में 4 जोड़ेंगे तो पंक्ति बन जाएगा, पंक्ति में 4 जोड़ेंगे तो त्रिष्टुप बनेगा, और त्रिष्टुप में 4 जोड़ेंगे तो जगति बनेगा। इससे पहले साथियों हमने यति गति इसके विषय में जानना थोड़ा। यति क्या है, यति का अर्थात विराम, रुकना थोड़ी देर के लिए, गति होता है चलना। उसके बाद गणचिन्ह हमने देख लिए यहाँ, यह माता राज भांचल का एक सूत्र है हमारा, आचार्य पिंगल मुनि ने जो दिया है, ये इसमें चिन्ह दर्शाए हैं। गुरु का ऐसे, लघु का ये है, ठीक है। सलगा 2 लघु हो जाएंगे, गुरु हो जाएगा। नसल में 3 लघु हो जाएंगे, और भगण में भान ऐसे 1 गुरु हो जाएगा, 2 लघु हो जाएंगे। जभान, जय भान है, 1 लघु गुरु लघु, राजभा गुरु लघु गुरु। ताराज में 2 गुरु 1 लघु, माता राज 3 गुरु बन जाएंगे, और यह माता इसमें पहला लघु और 2 गुरु बन जाएंगे। उससे पहले हमने जाना गणसूत्र, यह माता राज भांचल का, ये हमने बनाए थे भाई। जो छंद शास्त्र है उसमें हमारे 10 गण हैं, ठीक है। 10 गण कौन कौन से हैं वो हमने ये देख लिए थे। गुरु है, लघु है, सगण, नगण, भगण, जगण, रगण, तगण, मगण और यगण, ये हमारे 10 ही बनते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गण हो गए हमारे। अब गण था, गण में क्या था, एक गण में 3 वर्ण होते हैं, उसे ही हमें गण कहते हैं। अब गुरु और लघु बताए थे मैंने यहाँ, लघु और गुरु ये थे। तो लघु चिन्ह क्या था, ह्रस्व स्वर को ही लघु कहते हैं, जैसे अ ई उ री लरी, ये जहाँ होंगे उनका चिन्ह हमारा लघु होगा। और गुरु चिन्ह कहाँ होगा, दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं, जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ, अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या है, पहले में मिलकर पहले वाले को यदि लघु है तो उसको गुरु बना देता है, और अंत में गुरु को लघु और लघु गुरु मान लेते हैं, किसके लिए, छंद पूर्ति के लिए। उसके बाद था हमारा लघु गुरु विचार था, ये जो दिया है उसका अर्थ ये इधर हमने लिख दिया है। उसके बाद हमारा क्या था, विषमवृत है, जिसके चारों चरणों में कोई भी अक्षर समान ना हो उसे हम विषमवृत छंद कहते हैं। अर्ध समवृत क्या था, जिसके पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में समान अक्षर हो, वो हमारा अर्ध समवृत कहलाता है। और समवृत क्या है, जिसके चारों चरणों में समान अक्षर हों उसे हमें समवृत कहते हैं। उसके बाद हमारा छंद के प्रकार थे, आचार्य पिंगल मुनि ने 2 छंद में बताए थे प्रकारों में, जैसे वृत्त और जाति है। वृत्त से हमारा वार्णिक है और जाति से हमारा मात्रिक बनता है। वार्णिक से जिसमें वर्ण गिने जाते वो वार्णिक हो गया, और मात्रिक जिसमें मात्राएं गिनी जाती वो मात्रिक हो गया। और आचार्य पिंगल मुनि ने हमें 2 परिभाषाएं बताई थी, छंदांशी साधनात् यद अक्षर परिमाणम तत्छंद, ठीक है, जिसके द्वारा भाव या रस को आच्छादित किया जाए उसे छंद कहते हैं। और यद अक्षर परिमाणम तत्छंद, जिसमें अक्षरों की गणना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं, ठीक है।
और छंदों के जो रचयिता हैं कौन आचार्य पिंगल मुनि हैं। इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई है उसका नाम हमारा छंद शास्त्र है। तो साथियों, ये एक तो संक्षिप्त परिचय था छंदों का। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा और ये भी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित होंगे।